अब आपको बताता हूं प्रधानमंत्री का एक और बयान बहुत चर्चा में, जिसने विरोधियों को करारा जवाब दिया। ब्रह्मांड की कोई भी ताकत 370 नहीं लागू कर सकती है, पीएम मोदी ने आज कहा। ये वो तस्वीर है जब पीएम मोदी डल लेक पर थे कश्मीर में। पीएम मोदी ने, अगली तस्वीर दिखाई जरा, वो लोग जो 370 हटने पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगने पर भी विरोध कर रहे थे, उन्हें भी पीएम मोदी ने करारा जवाब दे दिया है। जरा देखिए क्या कहा है पीएम मोदी ने। एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? झंडे के बलबूते पे, बंदूक के बलबूते पे, लाशों को दबाने के बलबूते पे आप कश्मीर को साफ नहीं रख सकते। कश्मीर के कथित ठेकेदारों को मोदी ने करारा जवाब दे दिया है। कश्मीर में 370 की लकीर पीटने वालों को अब अपना एजेंडा बदल लेना चाहिए। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के पीएम मोदी के फैसले ने कश्मीर के सियासी ठेकेदारों की दुकान बंद कर दी। अब मोदी ने एक बार फिर भारत और कश्मीर के बीच 370 की दीवार खड़ी करने वालों पर बुलडोजर चला दिया है। मोदी ने दो टूक कह दिया है कि दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 वापस नहीं ला सकती। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के आज के तेवर का अंदाजा उसी दिन हो गया था जब प्रधानमंत्री के सबसे भरोसेमंद गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले हफ्ते संसद में राज्य का जिक्र किया था और कहा था, आने वाले कहते हैं क्या परिवर्तन आया? 30 साल से थिएटर बंद थे, किंतु आज कश्मीर में 3 थिएटर चालू हो गए हैं और 18 थिएटर हैं। तो सवाल ये कि मोदी सरकार जल्द अपने मिशन पीओके पर लगने वाली है। संकेत यही है और इसलिए पाकिस्तान में बौखलाहट बढ़ गई है। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान दर-दर की ठोकरें खा रहा है, इस उम्मीद में कि पीओके में कुछ बड़ा ना हो जाए। लेकिन ये मोदी सरकार है, ऐलान भी करती है और उसे अंजाम तक भी पहुंचाती है। आपको बताऊं, पीएम मोदी ने बहुत करारा जवाब दिया है, सख्त लहजे में। न सिर्फ कश्मीर के उन ठेकेदारों को जवाब दिया है, बल्कि सरहद पार बैठे पाकिस्तान के नमूनों को भी जवाब दिया। क्या कहा पीएम मोदी ने? मोदी ने जम्मू कश्मीर पे अब तक का सबसे बड़ा बयान दिया है। प्रधानमंत्री के बयान के बड़े सियासी मायने भी है। पीएम ने कहा जम्मू कश्मीर का वर्तमान ही उसका सत्य है। राज्य से आर्टिकल 370 की विदाई हो चुकी है। ब्रह्मांड की कोई ताकत इसे वापस नहीं ला सकती है। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने यह बात कही है। उन्होंने आगे कहा, कुछ लोग अब भी भ्रम फैला रहे हैं। राजनीतिक स्वार्थी लोग 370 पर भ्रम की कोशिश करने में लगे, वो कामयाब नहीं होंगे। अब इसे कोई वापस नहीं ला सकता है। इसके हटने के बाद राज्य की तस्वीर बदल गई। जम्मू कश्मीर में कई सिनेमा हॉल खुल गए। टेररिस्ट नहीं, अब टूरिस्ट का मेला लगता है वहां। पत्थरबाजी नहीं, फिल्मों की शूटिंग होती है वहां। परिवारवादी पार्टियों ने इसे बंधक बना रखा था। ऐसे सियासी दलों ने जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा नुकसान किया। वहां के लोग स्वार्थ भरी राजनीति का हिस्सा नहीं है। वो किसी स्वार्थी राजनीति में पड़ना भी नहीं चाहते। राज्य के लोग अतीत की परेशानियों से निकलना चाहते हैं, वर्तमान सुरक्षित करना चाहते हैं, बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार के फैसले पर मोहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि देश में 2 संविधान नहीं चल सकते हैं। आर्टिकल 370 हटाने का फैसला देश हित में था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास के लिए जरूरी था। विकास और जिंदगी आसान बनाना जरूरी था। आर्टिकल 370 बीजेपी का कोर मुद्दा रही हमेशा से। बीजेपी के लिए यह बहुत बड़ा मुद्दा था। बीजेपी के एजेंडे में सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। आर्टिकल 370 का मुद्दा पार्टी की विरासत में मिला। पार्टी ने किसी भी स्टेज पर इस मुद्दे को छोड़ा नहीं। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसे मुद्दा बनाया था और इसलिए जनसंघ जब बीजेपी बन गई तब भी यह मुद्दा हमेशा ऊपर रहा। पार्टी ने एक निशान, एक विधान, एक प्रधान का नारा दिया तो विरोधी हमेशा कहते रहे सिर्फ यह नारा है, सिर्फ यह घोषणा पत्र में है, होगा नहीं। आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू कश्मीर में ऐसा संभव नहीं था जो आज हो रहा है, इसलिए मौका मिलते ही इसे एक झटके में हटा दिया गया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान बहुत मायने रखता है। उन्होंने कहा ब्रह्मांड की कोई ताकत 370 वापस लागू नहीं कर सकती। सुनिए सियासतदान क्या कहते हैं। हम हिम्मत हारे, शिकस्त को कबूल करके घर में बैठ जाए, ऐसा नहीं होगा। हम आखिरी दम तक जदोजहद करेंगे और इंशाअल्लाह, मैं बार बार कहती हूँ, जो हमारा खोया हुआ वकार है उसको सूद के समेत हासिल करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट कोई मुअज़्ज़बिल्ला खुदा साहब तो नहीं है। पहली बार हमको लगता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में और दुनिया के इतिहास में भी हुआ होगा कि एक पूर्ण राज्य को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया हो, उसको 2 हिस्से में बांट दिया गया हो। कहा गया कि जल्द से जल्द 1 साल के अंदर हम चुनाव कराएंगे। 4 साल से ज़्यादा हो गए। आखिर कश्मीर के लोगों ने क्या ऐसा कसूर किया है कि उनको जो लोकतांत्रिक अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं दिया।